शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, मेहनत का परिणाम पक्ष में आएगा, परिणाम से मिलेगा आकलन का मौका। अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी पर योगी सरकार का जवाब। चिट्ठी में बिंदुवार जवाब में लिखा, इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, अभ्यर्थियों की जानकारी पैनल के पास है। 14 जुलाई को लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के बाद होगी पहली बड़ी बैठक। बरसाना में राधा रानी के सामने नाक रगड़कर दंडवत हुए कथावाचक प्रदीप मिश्रा। ब्रजवासियों से मांगी माफी, राधा रानी को लेकर की थी गलत टिप्पणी। यूपी में मानसून की जोरदार एंट्री। अलग अलग शहरों में बारिश ने खोली तैयारियों की पोल। सड़क नालों में उफनाया बारिश का पानी। लखनऊ एयरपोर्ट की टपकी छा। 5वीं क्लास की छात्रा से रेप की वारदात। गांव के लड़के ने हाथ पैर बांधकर किया रेप। पुलिस पर लिपापोती का आरोप लगा रहे ग्रामीण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 5वीं क्लास की छात्रा संग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। गांव के ही एक लड़के ने हाथ पैर बांधकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब तक पीड़िता का मेडिकल नहीं हुआ है और रात में ही 112 नंबर पर पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई थी। बावजूद इसके इतना वक्त बीत गया और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पीड़ित जो परिवार है थाना परिसर में इस वक्त मौजूद है। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप और इस बात को लेकर नाराजगी। ग्रामीणों और परिजनों को आरोपी के घर से ये छात्रा मिली। तो 5वीं क्लास की ये छात्रा है जिसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस की लापरवाही इस मामले में देखने को मिल रही है। पीड़िता के पिता ने 2 युवकों पर आरोप लगाए। मैं टंकी पर लेटा हुआ था, गार्ड की नौकरी करता हूँ। दरवाजे के पीछे टंकी है, सामने हमारी वाइफ, हमारी लड़की घर के अंदर थी। उसके बाद कुछ बूंदी आई हैं, 9 साढ़े 9 बजा था। वो लड़की हमारी हमको जगाने आ रही थी, पापा चलो घर में पानी गिर रहा, भागे हुआ। और वो घर के बाहर निकली। उसके बाद में उसको पता नहीं चला कैसे क्या हो गया, वो लड़की गायब हो। जब मैं पानी गिरते में घर आया तो दरवाजे खुले हुए थे, लड़की नहीं थी। उसके बाद हमने ढूंढना स्टार्ट किया। जब ढूंढता रहा नहीं मिली है तो हमने 11 बज के कुछ मिनट पर 112 नंबर डायल किया। तो गाड़ी आई। फिर वहाँ पर एक लड़का कई बार फोन कर चुका था। मैं उसके ही घर गया सीधे लेके पुलिस को। उसका रोहित नाम है, राहुल रोहित यही है। और उसके बाद ये भाई हैं उनके। उसके बाद जो है जब मैं वहाँ पुलिस लेके पहुंचा तो उसने कहा कोई नहीं है। तो गांव के और लोग थे। बढ़ते आगे आगरा से अहम खबर। 2 भाइयों की आत्महत्या का मामला। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के घर पहुंचा है। अजय राय के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल घर पहुंचा और परिजनों से मुलाकात की, सांत्वना दी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और कार्रवाई की मांग सरकार से की गई। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए इस पीड़ित परिवार को। आगरा बरहन क्षेत्र के रोकधनु गांव का ये मामला, जहां पर ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। ये सरकार के द्वारा प्रताड़ना की कार्रवाई, जिसमें पुलिस खुद शामिल है, ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई हो इसकी और पूरी तरीके से उनको मुकदमा लिख के उनके ऊपर जेल भेजा जाए। लेकिन जो आज होमगार्ड परिवार है उसके साथ में उसका भाई खत्म हुआ है, उसकी तो बीवी भी नहीं है, बच्चे दोनों अनाथ हैं। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी पूरी मदद करेगी, उनकी आर्थिक सहायता भी करेगी। सरकार ने इन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। 5-5 लाख से होगा। कम से कम इनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए और इनके परिवारों को नौकरी देनी चाहिए ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कार्रवाई पूरी सड़क से लेके सदन तक इस बात को उठाएंगे। जहां जहां चाहे अलीगढ़, आपके आगरा और सिकुआबाद,
पूरे बरेली जहां जहां ऐसी घटनाएं घटी यहाँ पूरी तरीके से बात उठाई। पुलिस को कार्रवाई कर, पुलिस को ये सरकार कार्रवाई करे, जो पुलिस वाले इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजे। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता आगरा से। अजेंद्र, क्या अपडेट है इस मामले में? ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचने के लिए पहुंचा हुआ है और लगातार मुआवजे की भी मांग और कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, थाना जो सादाबाद है, हाथरस जिले का ये पूरा मामला था और जो मृतक हैं पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा। एक होमगार्ड और उसका भाई, पहले भाई ने सुसाइड किया क्योंकि जो उसके रिश्तेदार के द्वारा एक मामला था, उसमें पुलिस ने उसको पकड़ा था। 50,000 रुपए लिए गए, बाकी के पैसे का समय दिया गया। ये आरोप उन लोगों का लगाया है और उसमें पहले भाई ने आत्महत्या करी। जब दूसरे भाई का भी हमने खबर के न्यूज के माध्यम से दिखाई है कि उसकी बायगी संपत्ति की मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली है, मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है, मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। उसके बाद अगले दिन पीड़ित होमगार्ड ने आत्महत्या कर ली। पूरे जो क्षेत्र है, आगरा जिला है, उसमें पूरा हलचल मच गई। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल और विधायक तमाम लोग यहाँ पहुंचे। सरकार की ओर से 5 लाख का मुआवजा दिया गया। होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से 5 लाख का मुआवजा दिया गया। उसके बाद राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हो या कांग्रेस पार्टी का, आज की बात कर लेते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार को मदद करनी चाहिए। 1 करोड़ का मुआवजा, कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। फिलहाल अजेंद्र, इस मामले में परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब इस मसले पर जो है राजनीति हो रही है? देखिए, परिवार के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए। उसमें हालांकि ये सूत्रों के अनुसार पता चल पा रहा है कि एक जो सब इंस्पेक्टर है उसको दोनों के खिलाफ ही मुकदमा लिखा गया है, शायद एक को जेल भेजा गया है। ये आरोप है कि दोनों लोगों को जेल भेजा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुलिस उत्पीड़न की वजह से एक ही परिवार के 2 बुजुर्ग जो भाई थे उन्होंने सुसाइड किया। बड़ी बात है क्योंकि एक ही परिवार के 2 लोगों ने सुसाइड किया है, तो कहीं ना कहीं परिवार में एक आक्रोश और गांव के बिल्कुल अजेंद्र, प्रशासनिक कार्रवाई से क्या संतुष्ट है ये परिवार? किसी तरीके का कोई आरोप? अगर बात करें तो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सरकार के जो लोग हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो यहाँ पर आके लगातार ढांढस बांधने का काम कर रहे हैं। वही काम भारतीय चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो, सांत्वना देने के लिए जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक पीड़ित परिवार पर क्या बीती होगी उसके उनके बच्चों। बिल्कुल अजेंद्र, सत्ता पक्ष से क्या कोई नेता मिलने के लिए पहुंचा, परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए पहुंचा? हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले जब ये दूसरे भाई जो होमगार्ड की जो मृत्यु हुई उसके बाद यहाँ आक्रोश देखा गया। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और क्षेत्रीय विधायक हैं और धर्मपाल सिंह, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ तमाम यहाँ नेता पहुंचे थे। कुछ आर्थिक सहायता भी सरकार की ओर से दी गई है, नौकरी की बात भी की गई है, लेकिन अभी जिस तरह से जो राजनीति गरमाई है उसमें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग यहाँ कांग्रेस की जो पार्टी है उसके नेताओं ने यहाँ की है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वो तमाम नेता प्रतिनिधिमंडल ये पहुंचा हुआ है। 1 करोड़ के मुआवजे का जिक्र किया गया है, उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई से जो परिजन है वो अभी भी असंतुष्ट हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं मॉनसून की। यूपी में मॉनसून की एंट्री के साथ ही झमाझम बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। 24 घंटे से कम हुई बारिश ने आफत ला दी है और तस्वीर अमरोहा की आप देख पा रहे हैं, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदला, तेज हवा के साथ मॉनसूनी बारिश हुई। अमरोहा की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, साथ ही गोंडा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रायबरेली, पीलीभीत, बुलंदशहर की ये तस्वीरें ये बताती हैं कि पहली ही बारिश में जो वो तमाम दावे इस मॉनसून से निपटने के लिए बंदोबस्त किए गए या ये दावे किए गए कि जो मॉनसूनी बारिश से निपटने के लिए व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं, फिलहाल ये पहली बारिश ने ये साफ कर दिया है कि व्यवस्थाएं कितनी चुस्त दुरुस्त हैं। यानी कि ये जो सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये पूरी तरीके से तालाब में नजर आ रहे हैं। पानी, जल भराव की स्थिति, जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है और लोगों को इस बीच इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। यानी कि अब इस जनता को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने ही शहर को जाम के झाम से जूझने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली और अब शहर के मुख्य बाजारों की और दुकानों के अंदर तक ये पानी गया। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सोचिए, ज़रा पहली बारिश में जब ये हाल है तो अब मॉनसून ने दस्तक दी है। तो 9 करोड़ रुपयों से शहर में जल जमाव की समस्या कम करने के लिए नालों के निर्माण की योजना की शुरुआत की गई और अब इस योजना को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां पर मक्का की फसल को पूरी तरीके से इस जलभराव की स्थिति ने बर्बाद कर दिया है। बारिश से सड़कों में पानी भर गया, जिससे लोग बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून की जोरदार एंट्री और 48 घंटों में झमाझम बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बढ़ते आगे अयोध्या का रुख करते हैं, जहां पर 2 घंटे की बारिश में रामनगरी में फिर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। अयोध्या में लगातार बारिश ने विकास की पोल खोल दी और श्री राम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के साथ जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर पानी भर गया। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भारी समस्या का सामना करते हुए नजर आए और लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। राम भक्त रामनगरी में हुए विकास की बरसात ने पोल खोल दी, जबकि बीते दिन ही अयोध्या लोक निर्माण विभाग और जल निगम विभाग पर बड़ी कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने भी अपनी लग्जरी गाड़ियों से सड़क पर उतर पड़े। अयोध्या वासियों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि अयोध्या को त्रेता की अयोध्या बनाने का, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मंशा पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर ये दिक्कतें यहाँ के आम जनता को फेस करनी पड़ रही हैं। अयोध्या के जिम्मेदारों से बड़ा सवाल। इधर रामनगरी में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके बाद जो है रामपथ पे गड्ढे होना और अस्पतालों में पानी भरना, जलवानपुरा में जो है पानी भरा है। उसके बाद नगर निगम की टीम और नगर आयुक्त जो है सड़क पर उतरे हैं। सर, किस तरीके से व्यवस्था की गई है? जलवानपुरा में भी पानी भरा है, श्री राम हॉस्पिटल में भी आज काफी पानी भरा है। और देखिए, श्री राम हॉस्पिटल पे भी हम लोग हैं, पूरा हम लोगों ने देखा है। ये जो श्री राम हॉस्पिटल की बाउंड्री वाल है, जो कि 50 वर्ष से अधिक पुरानी थी, बाउंड्री वाल गिर गई है और जो पानी का जो चैनल था, बाउंड्री वाल गिरने के बाद हॉस्पिटल की तरफ हो गया। अभी इसको तत्काल हम लोग ठीक करा रहे हैं। तो नगर निगम की पूरी टीम है, एम्प्लॉइज को मई मशीनरी पूरे संसाधन के साथ हम लोगों ने लगाया। 3 जोन है, तीनों में एक हमारे अपर नगर आयुक्त वरिष्ठ प्रभारी हैं, जो 24/7 हम लोग स्थिति पर नजर रखे हैं। कहीं भी कोई समस्या है तो नगर निगम की टीम तत्काल जा रही है और फौरी तौर पे जो भी हम वहाँ पे पब्लिक के लिए, जनता के लिए, आमजन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हम जो भी राहत दे सकते हैं उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। सतर्क सर, पंपिंग सेट लगाया गया है, पानी निकासी की व्यवस्था की गई है, लेकिन जलवानपुरा के लोग पलायन कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? बाकी तो ये हो रहा है लगातार कि पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन पलायन भी कर रहे हैं। आगे क्या स्थिति होगी? क्योंकि ये लगातार कई वर्षों से जो पौराणिक क्षीर सागर माना जाता है, कई वर्षों से अगर ऐसे ही आगे की स्थिति रहेगी क्या कि उसमें कुछ बदलाव किया जाए? निश्चित रूप से हमने आपको जो बताया, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमारा गतिमान है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें भी हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी जो समस्या है, ये शुरुआती समस्या है 1 सप्ताह की। जैसा आपने बताया कि जो क्षीर सागर का एरिया है या जो जलवानपुरा है, वो प्रत्येक वर्ष इस तरह की समस्या होती है। अब हम लोग उसके अस्थायी समाधान की तरफ काफी आगे हैं दिशा में, और बहुत ही शीघ्र यहाँ के लोगों की सभी की समस्याएं दूर होंगी। जो नगर निगम की तरफ से जो भी सहयोग है, जो भी सहायता है, और जो नागरिकों की सुविधा के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो सारे कार्य कर रहे हैं। और सभी पब्लिक के सुझाव भी हम लोग ले रहे हैं, और जो भी हम इंटरवेंशन कर सकते हैं वो इंटरवेंशन भी करते हैं। उसके लिए एक समस्या का हल भी ढूंढने के लिए प्रयास है, जो बहुत जल्द उस समस्या का निदान होगा। प्रवेश पांडे, के न्यूज, अयोध्या। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर मथुरा से है। राधा रानी को लेकर दिए गए बयान से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी विरोध को देखते हुए शनिवार को प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंच गए। दंडवत प्रणाम करते हुए श्रीज मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी और मंदिर से बाहर निकलने के बाद प्रदीप मिश्रा ने ब्रजवासियों से भी माफी मांगी। इस विवाद की वजह से पंडित प्रदीप मिश्रा को लगातार धमकियां भी मिल रही थी और इसी वजह से राधा रानी मंदिर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था
व्यवस्था भी की गई थी। माफी मांगने के बाद प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम के कारण यहां पहुंचा हूं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची तो उसके लिए माफी मांगता हूं। ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी करता हूं और मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। मेरा सभी से निवेदन है कि कोई किसी को अपशब्द नहीं कहे, केवल राधे राधे और महादेव कहे। आपको बता दें कि राधा रानी विवाद पर 24 जून को मथुरा में ब्रज के संतों और लोगों के द्वारा एक महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को 4 दिनों के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। साथ ही अगर प्रदीप मिश्रा के द्वारा माफी नहीं मांगी जाती तो ब्रजमंडल में उनके प्रवेश पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। बढ़ते आगे, बहराइच जिले में एक युवती का फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और जब युवती ने विरोध किया तो दबंग ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसे लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। मामला थाना खैरीघाट इलाके का है, जहां एक गांव निवासी युवती का पति चेन्नई में रहकर मजदूरी कर रहा था। युवती ने गाँव स्थित मोबाइल शॉप पर खराब हुए मोबाइल की मरम्मत को दिया और मोबाइल मैकेनिक उसके मोबाइल से कुछ उसके पर्सनल फोटो की कॉपी कर ली और इसके बाद युवती को फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल करने लगा। युवती के विरोध जताने पर मैकेनिक ने एक अन्य उसके साथी के साथ बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे बचाने आई पीड़िता की सास को भी दबंगों ने पीटा। गंभीर अवस्था में युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, उसका इलाज जारी है। नीचे कर नीचे, हाँ बस। हाथ हटाओ, हाथ 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 नीचे कर नीचे, हाँ बस। फर्रुखाबाद का रुख करते हैं, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और पुलिस अधीक्षक ने फतेहगढ़ स्थित जिला कारागार और केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम जेल अस्पताल में भर्ती कर कैदी बंदियों की समस्याएं सुनी गईं और उनकी बीमारी और औचक का निरीक्षण और साथ ही उपचार और सुविधाओं के बारे में जेल जो डॉक्टर से जानकारी साझा की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा बैरकों में निरुद्ध बंदियों से भोजन, चिकित्सा और अन्य जो सुविधाएं हैं उसको लेकर किसी भी समस्या को लेकर इस निरीक्षण के दौरान बातचीत की गई। प्रशासनिक व्यवस्था सहित व्यवस्थाएं जो हैं चुस्त दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया। खबर देवरिया से है, जहां पर जिले से आपको बता दें भलुआनी पुलिस को लूट और चोरी की 4 बाइकों के साथ भलुआनी कस्बे के गांधी चौक पर सघन वाहन चेकिंग के दौरान 4 शातिर बदमाशों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है और अभियुक्त भलुआनी थाने के विभिन्न गांव का रहने वाला। और आपको बता दें कि भलुआनी पुलिस द्वारा बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए निशानदेही पर अभियुक्त के घर में छिपाकर रखी गई और 2 बाइकों को कब्जे में लिया गया। भलुआनी पुलिस लूट और चोरी की 4 बाइकों को बरामद कर 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जनपद देवरिया के थाना भलुवनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भलुवनी क्षेत्र अंतर्गत लूट की मोटरसाइकिल सहित 3 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना भलुवनी पर मोटरसाइकिल लूट के साथ साथ थाना कोतवाली सदर देवरिया एवं जनपद कुशीनगर के थाना तुर्कपट्टी पर मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में पंजीकृत कुल 4 अभियोगों का सफल बरामद किया गया। उधर इंडो नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बहराइच के रुपईडीहा का बताया जा रहा है, तलियानी गांव का, जहां पर नहर के पास एक बगमरवा गांव निवासी 85 वर्ष बताया जा रहा है ये बुजुर्ग यमुना प्रसाद का खून से लथपथ शव पाया गया। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी। रुपईडीहा थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए। मृतक रोजाना नहर के पास बने होटल में गाँव से चाय पीने जाता था और रोज की तरह वो घर से निकला हुआ था। बीच रास्ते में खून से लथपथ शव पाया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। इस पूरे मामले की जांच जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। हमीरपुर में निछावर के पैसे को लेकर किन्नर के 2 गुटों में मारपीट हो गई। रेखा किन्नर ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है और पीड़ित किन्नर ने मारपीट का, पैसे का और सोने की चेन छीनने का भी आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू हो गई है। बिवाड़ थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस का ये मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के रूसी गांव में घर के अंदर मां बेटे का शव पाया गया। बकेवर थाना क्षेत्र के रूसी गांव में मां बेटे की संदिग्ध हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। मृतकों की पहचान सत्यम अवस्थी और माया के रूप में की गई। राम सहाय की मौत कुछ महीने पहले हो चुकी थी। स्वर्गीय राम सहाय के 2 पुत्र सत्यम बड़ा और ई-रिक्शा चलाया करता था, जबकि छोटा बेटा शिवम ट्रक ड्राइवर था। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में कई अहम पहलुओं की गहनता से जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में आज माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लोक सभागार में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ और सम्मान समारोह का शुभारंभ वर्चुअल रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। राज्य मंत्री सतीश और चंद्र शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में जिन्होंने राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया था, उन विद्यार्थियों का सम्मान समारोह था। इस समारोह का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से किया गया और
जनपद के 38 बच्चे इस सूची में सम्मिलित थे। 4 बच्चों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से लखनऊ में हुआ और 34 बच्चों का सम्मान यहाँ किया गया। इस 38 में 14 बालक थे और शेष बालिकाएं थीं। इसमें 1 लाख रुपया उनके खातों में सीधे कल भेजा जा चुका है और एक टैबलेट और मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। सर मैं क्लास 10th में और सर मतलब मैं यूपी में 8th रैंक लाई हूँ 97.16% और सर यहाँ पे हमें सम्मानित किया गया और हमें के तौर पे 1 लाख रुपए चेक और एक टैबलेट दिया गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मोटिवेट भी बहुत किया ताकि हम आगे पढ़े अच्छे से। बहुत सपोर्ट हुआ है। थैंक यू। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी योगी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब हम लोगों के लिए। बढ़ते आगे आगरा का रुख करते हैं। थाना लोहा मंडी के बिल्लोचपुरा में बीते दिनों इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस घटना में शामिल चोर को गिरफ्तार कर चोरी की गई नकदी भी बरामद की। शहर में लगातार हो रही वारदातों के खुलासे के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा निर्देशित किया गया है और नगर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए लोहा मंडी पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी की गई रकम में से 7 लाख की नकदी भी बरामद की। बिलोचपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक गोदाम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का गोदाम था उसके अंदर से कुछ कैश चोरी होने की सूचना थाने पर दी गई, जिसका तत्काल थाना लोहा मंडी ने संज्ञान लेते हुए और इस घटना का अभियोग पंजीकृत किया और टीमें लगा दी गई इस घटना के अनावरण के लिए। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही अल्प अवधि में थाना लोहा मंडी पुलिस टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है और एक अभियुक्त जो घटना को कारित करने वाला अभियुक्त जिसका नाम किशन कुमार है उसकी गिरफ्तारी कर ली है और 7 लाख रुपए कैश इस अभियुक्त के पास से बरामद हुआ है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि ये इस गोदाम में जो एसी और फ्रिज रखे रहते थे उसके माल को अनलोडिंग का काम करता था और इसी दौरान इसको कहीं से जानकारी मिली कि कुछ कैश इस गोदाम के अंदर रखा हुआ है, तो इसने अपने अन्य 2 साथी कन्हैया और नितेश उनके साथ मिलके इस गोदाम के अंदर चोरी की योजना कारित की। ये लोग ऊपर से छत के रास्ते से इस गोदाम में इन्होंने एंट्री ली और मुंह पर पॉलीथीन लगाकर इन्होंने इस घटना को कारित किया। हमारी पुलिस टीम ने बहुत ही अल्पावधि में इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसके लिए मेरी तरफ से इस टीम को 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।